हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम बात करेंगे कुछ आयु संबंधित क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और एकदम इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं जिसमें आपको रेशियो भी लूंगा, बाद के लिए भी लूंगा, पहले के लिए भी लूंगा, ठीक है ना। मैं सभी कंडीशंस लूंगा, ठीक है ना। उस तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को मैं नीचे से अपने हाथ में मोबाइल से पढ़ूंगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिलहाल मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है। एक्स और वाई की आयु में 5:7 का अनुपात है, ठीक है ना। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में अंतर कितना है। देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयु में अनुपात बता दूं, क्या अनुपात अनुपात होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, जैसे कोई दो बंदे हैं, एक है एक्स और एक है वाई ही मान लीजिए, ठीक है। इसकी आयु 12 वर्ष है और इसकी आयु मान लीजिए कि 16 वर्ष है, ठीक है। और हमें इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए, हम इसको कितने सरल वे में, मतलब कितनी तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, वही हमारी अनुपात है आयु का, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको काट दूं, कितने से ये कैंसिल हो रहा है, 4 से। आपको पता है ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दोनों समान संख्या से आपको काटने हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 से काटता हूं तो ये 3 बार कटेगा और ये 4 से कटेगा 4 बार। तो इनका जो सरल अनुपात आएगा वो आएगा 3:4। तो यही इनका अनुपात है। अब देखिए, अगर इन दोनों का अनुपात ये है तो आपको अगर फिर से यही दोनों संख्या निकालनी है, कौन सी, ये वाली दोनों संख्या अगर आपको फिर से निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको साथ में कोई एक नंबर बनना होगा। जैसे एक्स की आयु पहले 12 वर्ष थी, ठीक है, और इसकी 16 वर्ष थी। तो हमने इनका अनुपात निकाला तो 3:4 आया। लेकिन अगर हम क्या करें कंडीशन कि हमें इनकी फिर से यही आयु प्राप्त करनी है, तो देखिए प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है। देखिए, इसको भी हमने 4 से काटा है, इसको भी हमने, दोनों को 4 से काटा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में भी कुछ मान लेंगे। एक्स की आयु हम मान लेंगे 3a और वाई की 4a मान लेंगे। कितनी, 4a। ये वास्तविक आयु है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को देखिए जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ने के बाद में देखिए इन दोनों के योग के बराबर आनी चाहिए। जो पहले आयु थी कितनी, 12 और 16, इन दोनों के योग के बराबर आनी चाहिए। तो 12 और 16 का योग कितना होता है, 28। तो 28 के बराबर रखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए 3 है और 4 है, कितना हो जाएगा, 7 है, बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अगर हम a की आयु निकालें तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3a है। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, a की मतलब x की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, और 4 का इधर गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात का मतलब होता है काट के आप जितना अधिकतम सरल कर सकें, छोटा कर सकें, उसी को बस अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको बता दूं तो एक्स और वाई की आयु का अनुपात, यहाँ पे देखिए एक्स है और वाई है, इसकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। कितना दिया, 5:7 दिया है, ठीक है। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं पहले आपको कुछ मान के करवाता हूं, ठीक है ना, सरल तरीके से। तो इनका अनुपात कितना दिया हमको, 5:7, लेकिन इनका योग 48 दिया है। योग कितना है, 48। मैं यहां पे लिख देता हूं योग 48 है। अब यहां पे समझना होगा आपको, देखिए योग 48 है तो इसकी आयु हम कितनी मान लेंगे, a लगा लेते हैं साथ में, क्योंकि अनुपात है तो कटा होगा, a लगा लेते हैं, ठीक है। ये 5a है और ये 7a है, तो योग निकालेंगे तो 5a + 7a बराबर कितना हो जाएगा, 48। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12a बराबर कितना हो जाएगा, 48। और a बराबर कितना हो जाएगा, 12 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार, 4 बार। तो a बराबर ये भी 12 चौके 48, 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, हमें x की आयु निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 में 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और यहाँ पे कितना है, 7, तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 28। अब वो ये कह रहा है कि उनकी आयु में कितना अंतर है। तो आप बताइए, बाई 28 का है, ये 20 का है, तो अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा 8 वर्ष। कितना, 8 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये 8 वर्ष का अंतर निकल आएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका आता है सिंपल, में आपको बता दूं। देखिए, मैं वो भी तरीका बता दूं। इसने बोला है कि अनुपात 5:7 है, ठीक है, अनुपात 7 है। ये x है, ये y है, इनका योग 48 है। कितना है, 48। आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। 5 और 7 कितना हो गया, 12। 12 की वैल्यू 48 है, कितने की, 12 की वैल्यू 48 है। तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी होती है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, क्योंकि 12 से ही कट जाएगा 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इनका अंतर निकालना है, इनका अंतर। तो अंतर इनमें कितने का है, 2 का अंतर है। आप देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 1 की 4 है तो 2 की 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका है। तो देखिए, पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, दोनों तरीके समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
अच्छा चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं पहले से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए तो वर्ष पे आधारित क्वेश्चन है ये, पहले और बाद में। तो देखिए पहले के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं मैं, ठीक है, मैं स्वयं का ही एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अभी 10 वर्ष का हूं, ठीक है, आप मान लीजिए 10 का हूं, ठीक है। और मेरे पिताजी अभी 30 वर्ष के हैं। कितने हैं? 30 वर्ष के। अब मैं ये कहता हूं कि अब से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, अभी मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मेरे पापा मुझसे 5 गुने थे। अब से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, मेरे पापा मुझसे 5 गुने थे। तो देखिए अब से 5 वर्ष पूर्व मैं कितना हूंगा, तो मैं 5 वर्ष पूर्व, कितना, 5 वर्ष पूर्व। आपको यहीं पे समझना होगा पूर्व। तो अभी अगर मैं 10 साल का हूं तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले कितने का हूंगा, 5 साल का, ठीक है। तो पूर्व के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से घटा दूंगा। तो 10 में से 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 5 ही घटा दूंगा, तो 5 वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व में 5 वर्ष का हूंगा, ठीक है, सॉरी 5 वर्ष पूर्व में 5 वर्ष का हूंगा, ठीक है। अभी मेरे पिताजी तो 30 वर्ष के हैं, तो वो भी तो 5 साल पहले कुछ छोटे होंगे, ठीक है, मान लेते हैं। तो कितने छोटे होंगे, वो भी 5 वर्ष कम होंगे, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, तो ये 5 वर्ष पूर्व, ये 30 में से आप घटा देंगे कितना, 5, ठीक है। तो कितना बचेगा, 25 वर्ष के। ये 25 वर्ष के हो जाएंगे। अब क्या मेरे पिताजी मुझसे 5 गुने नहीं है? देखिए मेरी एज अभी 5 है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इनकी एज कितनी है अभी फिलहाल के लिए, 25 है। कितनी है, 25। तो क्या ये मेरे 5 गुने नहीं है, 5 गुने है। एक कंडीशन ये हुई पूर्व की। तो आपको याद रखना, पूर्व जब भी बोले तो आयु घटाते हैं। और ध्यान रखना घटाते दोनों की है, पिता होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, दोनों की आपको एक साथ घटानी होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी वर्तमान आयु अभी x मान लू, कितनी, x, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, आपको यहां पर समझना होगा 5 वर्ष बाद, सॉरी बाद नहीं, पूर्व के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। पूर्व जो मेरी आयु होगी, ठीक है ना, मेरी आयु, वो x में से 5 घटा देंगे, मेरी आयु में से इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और पिताजी की अगर 22 मान ले तो इनकी 5 वर्ष पूर्व कितनी, 22 - 5 हो जाएगी, इतने वर्ष, दोनों इतने वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है ना। आप ये कंडीशन यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब प्रश्न में कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों को लेता हूं, एक तरफ 5 ले रहा हूं, 5 का मतलब है मैं, और 25 का मतलब है मेरे पिताजी, ठीक है। अब ये मुझसे 5 गुने हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को ही मैं लेता हूं, ये कितना है, x - 5, ये मेरी आयु है, और ये 22 - 5 ये पिताजी की आयु है, ठीक है। आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आयु से पिताजी 5 गुने हैं, मेरी आयु 5 वर्ष है तो पिताजी 5 गुने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पिताजी 5 गुने हैं तो 5 का गुणा मैं इसमें करूंगा। अगर ये वाला 5 गुना है तो 5 का गुणा इधर करूंगा, ये वाला 4 गुना है तो 4 का गुणा इधर करूंगा। तो अगर मैं इधर 5 का गुणा कर देता हूं, कितने का, 5 का, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। तो यहां से अगर आप समीकरण बनाना चाहते हैं तो इधर 5 का गुणा कीजिए, क्योंकि मैंने बोला है ना पिताजी 5 गुने हैं, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व पिताजी 5 गुने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मैं 5 गुना हो जाऊंगा, कितना, मुझे खुद में 5 का गुणा करना होगा, तब हम दोनों बराबर होंगे। क्या बराबर, अब यहां से एक समीकरण बन जाएगा, तो आप इसका अंदर गुणा करके तो समीकरण बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समीकरण बनाते हैं, पूर्व के लिए है, ठीक है ना। अगर मैं बाद की बात करूं तो मैं मान लेता हूं अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो मैं अभी 10 वर्ष का हूं, ठीक है ना, तो मैं बाद के लिए मान रहा हूं पुनः समीकरण, ठीक है। तो मैं अभी x वर्ष का हूं, पिताजी मान लेता हूं 22 वर्ष के हैं, ठीक है ना, बीच में मैंने बराबर लगा दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं स्वयं को मैं, और यहां पे पिताजी, और अब से 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो यहां पे समझना होगा, अभी मैंने अपनी एज 10 मानी है, तो 10 वर्ष बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तो 10 साल बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो इधर भी मैंने 10 खुद में जोड़ा है, तो यहाँ भी 10 जोड़ने पड़ेंगे मुझको, ठीक है। तो ये 10 साल बाद में इतना बड़ा हो गया, तो भाई 10 साल मैं बढ़ूंगा तो पिताजी भी तो 10 साल और बढ़ेंगे। तो पिताजी जो अभी 30 के हैं, 10 साल बाद वो 40 के हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसी 30 में 10 और जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये 40 हो जाएंगे। अब मेरी बात समझिए, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, तो 20 का ये कितना है, 20 का ये है, आप समझ सकते हैं कितना है, तो ये 20 का 2 गुना है, कितना है, 2 गुना। तो अब मैं कहूंगा कि अब से 10 वर्ष बाद पिताजी मेरी आयु के 2 गुने रह जाएंगे। कितने, मेरी आयु के 2 गुने ही तो रह रहे हैं 10 वर्ष बाद। तो अब भाई इसको मुझे बराबर करना है, तो 2 का गुणा किधर करूंगा, पिताजी 2 गुने हैं तो मैंने बताया अगर पिताजी 2 गुने हैं तो पुत्र में 2 का गुणा कीजिए, ठीक है ना। अगर पिताजी 4 गुने हैं तो पुत्र में 4 का, यानी कि उल्टा चलता है, ठीक है। तो आप इसमें 2 का गुणा करेंगे, अब ये आपका बराबर हो जाएगा। देखो ये 20, 2 का गुणा करेंगे 40, ये तो 40 है। वैसे ही अगर पुत्र 10 वर्ष बड़ा हुआ है तो पिताजी भी 10 वर्ष बड़े होंगे। अब इनमें कौन है, पिताजी 2 गुने हैं तो आप 2 का गुणा इधर करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। आपने 2 का गुणा कर दिया, तो यहां से एक कंडीशन आपकी निकल के आती है। कंडीशन क्या निकलती है तो मैं आपको बता दूं,
आपकी कंडीशन ये निकलती है कि ये एक समीकरण बन गया, ये एक समीकरण। अगर आप यहां से इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो आपका मान यही आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। तो समीकरण तो आप ऐसे बना सकते हैं, अब हल कैसे करेंगे तो मैं आफ्ताब वाले में करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको अभी हम साइड में करते हैं। तो चलिए आफ्ताब वाले समीकरण को अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप दो कंडीशन है, रेशियो वाला है उसको जल्दी कर सकते हैं, इसको एक्स वाई में मान के आप समीकरण में लगा के तुरंत कर सकते हैं। जैसे समझिए मेरी बात को, मान लेता हूं जो पुत्री है ना आफ्ताब की, उसकी आयु एक्स है, और जो स्वयं आफ्ताब है, आफ्ताब, इसकी आयु मान लेते हैं 22 वर्ष है, ठीक है ना। ये है अभी ये वर्तमान आयु है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब कह रहा है पुत्री से, अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पूर्व का मतलब होता है पहला। तो आप अभी पुत्री एक्स की है, आफ्ताब 22 का, बराबर रखते हैं, ठीक है ना। तो 7 साल पहले के लिए, तो 7 साल पहले के लिए क्या करते हैं, देखिए पूर्व के लिए घटाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो 7 वर्ष इसमें से भी घटा देंगे, 7 वर्ष इसमें से भी घटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको बंद करना है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब पुत्री का 7 गुना था। आफ्ताब किसका 7 गुना था, पुत्री का। तो पुत्री ये रही, आफ्ताब ये रहा। तो ये 7 गुना है, तो आपको 7 का गुणा इधर करना है। तो आप 7 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, ये एक समीकरण बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं इसका अंदर गुणा करके आपको सॉल्व कर देता हूँ। 7x माइनस 7 7 49 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 7। आप क्या करेंगे, 7x को इधर ही रखेंगे, 22 को इधर लेके आएंगे, माइनस 22 बराबर, ठीक है। ये 49 उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और 7 तो माइनस के हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7x माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 42, ठीक है। ये आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी टाइम लग रहा है, वैसे आप स्वयं से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है आपका कि अब से 3 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, ठीक है ना। 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष पूर्व नहीं कह रहा, 3 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो पुनः लिखते हैं, पुनः बनाएंगे। तो पुत्री ये रही, आफ्ताब ये रहा। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद के लिए आप जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये बाद वाला है तो बाद में हमने जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बाद के लिए हम जोड़ देंगे, तो कितना, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पुत्री बढ़ेगी, 3 वर्ष आफ्ताब स्वयं बढ़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब 3 गुना रह जाएगा। आफ्ताब 3 गुना रह रहा है, ये आफ्ताब है, ये 3 गुना रह रहा है। तो अब पुत्री में 3 का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 9। 3 का इसमें करेंगे, बराबर कितना है 22 और प्लस कितना है 3। बस हो गया सवाल, समीकरण होना था। तो ये 3x, 22 इधर लेके आएंगे तो 22 बराबर 9 उधर जाके घट जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। देखिए 3 है, 9 उधर जाके घट जाएंगे, माइनस का 6, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। अगर आपको यहां से इनको सॉल्व करना है तो आप इसमें से इसे घटा सकते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, कोई भी घटा सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, ठीक है। तो फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं। फर्स्ट कितना है 7x माइनस 22 बराबर कितना है 42, और ये कितना है 3x माइनस 22 बराबर कितना है माइनस का 6। घटाएंगे तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4x बराबर 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। x बराबर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 4 से ये घट गया 12, यानी x का मतलब है आफ्ताब की पुत्री की आयु आ गई। तो आप पुत्री की आयु को कहीं भी रख के आफ्ताब की आयु निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये समीकरण है, ठीक है ना, ये वाला समीकरण चलो इसमें ले लेता हूं, ठीक है ना। तो कितना है 7x माइनस 22 बराबर कितना है 42। इसमें x के स्थान 12 रखूंगा तो यहाँ पे 12 रखूंगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 12 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 42। अब क्या करूंगा, 22 को उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो 12 सत्ते कितने हो जाएंगे 84 माइनस 22 बराबर कितना 42। अब देखिए 42 इधर ले आऊंगा, 84 उधर ले जाता हूँ, चलिए माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 84। तो माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। ये आपको भी पता है 84 से 42 गए तो माइनस का 42 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, 22 बराबर कितना हो गया 42। यानी कि आफ्ताब की आयु कितनी आएगी 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितनी आएगी 12 वर्ष, ठीक है। तो अब इस तरीके से आयु के पूर्व वाले बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी की प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है और कितने सरल तरीके से हम करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। देखिए एक है घनश्याम तो इसका जी लेंगे, एक है आकाश इसका ए लेंगे, ठीक है ना। तो घनश्याम की आयु है ना आकाश की आयु की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। तो आकाश की अगर हम x मान लेंगे तो इसकी 3x हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी हो गई, ठीक है ना। 3 गुनी है 10 वर्ष पहले, तो हमें यहाँ पे 10 वर्ष पहले निकालेंगे। तो देखिए 10 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से 10 कम कर देंगे क्योंकि पहले के लिए घटाती है, तो ये 10 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा, इतने का मतलब, ठीक है। ये घनश्याम हो गया, ये आकाश हो गया।
10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुनी थी। तो ये वाली जो घनश्याम की आयु है ना, ये आकाश की आयु, ये इसकी 4 गुनी है। तो ये वाली आयु है घनश्याम की, ये 4 गुनी है। अगर ये 4 गुनी है तो आप 4 का गुणा इधर करेंगे, तो आप गुणा कर देंगे 4 का, बस हो गया। ठीक है, तो यहां से आप x का मान निकालेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, देखिए 3x माइनस 10 ऐसा ही रहेगा, बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे 4x और माइनस कितना हो जाएगा 40। आप क्या करेंगे, देखिए ये 4x को इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस हो जाएगा 4x बराबर माइनस के 40 है, और 10 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, तो देखिए 3x और 4x तो कितना बचा, माइनस x बराबर माइनस का 30 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, x और कितना हो गया 30। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा है, दोनों की आयु का अंतर। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि आप यहां से देखिए 30 का गुणा इसमें करेंगे तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 30 या 90, और ये आ जाएगा 30 वर्ष। तो अंतर कितना है, देखिए 60 वर्ष का है। कितना, 60 वर्ष। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, काफी आसान है। दूसरी कंडीशन क्या है, आप इन्हें डायरेक्ट अंतर देख लें, कितना है, अंतर है 2x का। कितना है, 2x का। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन से आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-1 मिनट के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। देखिए 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, हम वर्तमान आयु मान के चलेंगे। ठीक है ना, अनुपात 5:7 था। 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, तो देखिए ए की आयु हम मान लेते हैं कितनी है, और बी, सॉरी ए और बी की आयु अनुपात मानते हैं। ठीक है ना, तो इनका अनुपात कितना है, तो इसकी मान लेते हैं हम आयु कितनी है, x, कितनी मान लेते हैं x, और इसकी आयु आपको अलग से माननी पड़ेगी y। ठीक है, तो ये समीकरण बना के होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो देखिए 3 वर्ष पहले इसकी आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, x - 3। देखिए पहले के लिए घटाते हैं, और इसकी आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, y - 3। ठीक है, और हाँ, इन दोनों का जो अनुपात था वो कितना था, 5:7, यानी कि ये 5 के बराबर है तो ये 7 के बराबर है। ठीक है, आप यहां से x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे, आप इसको बट्टे में लिखेंगे। कैसे, तो x - 3 ये किसकी, a की आयु है, और बट्टे में आप लिखेंगे y - 3 ये किसकी आयु है, ये b की आयु है। ठीक है ना, बराबर आप लिखेंगे 5/7। ठीक है, इस तरीके से आप यहां से एक समीकरण बनाएंगे ऐसे क्रॉस गुणा करके। तो ये कितना हो जाएगा, 7x - 21 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5y और -15, इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करें, 5y को इधर लेके आएंगे तो 7x - 5y इक्वल टू -15 तो है ही, ये 21 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से समीकरण बनेगा 7x - 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो एक समीकरण यहां से बना। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है, अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो अनुपात निकालता हूं। तो देखिए x बट्टे y, और 13 वर्ष बाद निकालना है तो ये भी 13 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ये भी 13 वर्ष बड़ा हो जाएगा, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 9:11। कितना, 9:11। तो ऐसे बट्टे में लिख दिया, क्रॉस गुणा कीजिए, 11x प्लस 13 का 11 में करेंगे 143 बराबर इधर करेंगे तो 9y, सॉरी कितना 9y, और प्लस 13 - 117, कितना 117। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 9y को इधर लेके आएंगे तो 11x - 9y बराबर ये 143 है, उधर जाके घटेंगे तो कितना बचेगा, 26। तो माइनस का 26 बचेगा। ठीक है, ये समीकरण सेकंड। अब देखिए यहां से काट पीट के आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आप x और y के मान काट के निकालना चाहते हैं तो मैं अगर यहाँ पे निकाल देता हूं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट समीकरण आपका कितना है, ये 7x है, ये 5y है, ये 11x है, ये 9y है। आपको इनको बराबर करके काट के कैसे भी मान निकालने हैं। ठीक है ना, आपको कैसे ही मान निकालने। तो चलिए मैं मान निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 9 है, तो एक काम करते हैं, इसमें 9 का इसमें 5 का गुणा कर लेते हैं। इसमें 9 का गुणा करेंगे, फर्स्ट में कितने का करेंगे, 9 का, और सेकंड में कितने का करेंगे, 5 का। तो इसमें जब 9 का करेंगे तो 9 7 63x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63x, और माइनस 9 5 45y बराबर 9 का इधर भी करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना है 55x, कितना हो जाएगा 55x, और ये माइनस 9 5 45y, और ये कितना हो जाएगा बराबर माइनस का 130। ठीक है, क्योंकि 5 का गुणा कर रहे हैं तो ये भी माइनस का 130 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 8x बराबर यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 184, कितना हो जाएगा 184। 8 से आप इसे काटेंगे
तो कितने बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो x और r कितना आ जाएगा 23। तो x का मतलब है a की आयु निकल आई है 23 वर्ष, ठीक है 23 वर्ष, और b की हमें निकालनी है, तो यही वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं x की यहाँ पे, ठीक है। तो 7 इंटू में कितना हो जाएगा 23 और -5 बाई बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6, तो ये 7 23 सत्ते कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 161 -5 बाई बराबर कितना हो जाएगा 6, ये उधर जाके घट जाएंगे, तो -5 बाई बराबर 6 माइनस 161, तो आप 161 में से 6 घटा देंगे, माइनस के 5 बाई बराबर माइनस का हो जाएगा 155, ठीक है ना। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से ये घटेगा 31 बार, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 31, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की आयु आ गई, लेकिन अब क्या कह रहा है, ये पता कौन सी, इनकी वर्तमान आयु निकल के आई है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है, तो बी की आयु कितनी है 22, बाई की वैल्यू कितनी है 31 है, कितनी है 31, तो इससे 11 वर्ष कम होगी, तो आप 11 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 20। तो सी की वर्तमान आयु कितनी आएगी 20। वर्ष आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप ये ना कहेंगे सर ऐसे करने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, तो ठीक है लगने दीजिए, अभी आपसे ये आना चाहिए, ठीक है ना। जब आप इसको कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश और रमेश की वर्तमान आयु 5:12 है, ठीक है ना। उनकी आयु का अंतर 28 वर्ष है, तो आयु ज्ञात कीजिए दोनों की। देखिए सुरेश है और एक रमेश है, ठीक है। तो सुरेश का मैं एस ले लेता हूं और रमेश का मैं आर ले लेता हूं। अभी अनुपात इनका कितना 5:12 है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि इनकी आयु का अंतर देखिए, अंतर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इसकी जो आयु है वो 5x है, कितनी है 5x, और इसकी मान लेते हैं कितनी है 12x। तो आयु का जो अंतर है वो हमको 28 दिया है, कितना अंतर दिया है 28, कितना दिया है 28। तो अंतर का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर, तो 12x में से ये 7x 5x आप घटा देंगे तो कितना निकलेगा 7x बराबर कितना 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये तो काफी इजी है, ठीक है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो अब हमसे सुरेश और रमेश की आयु पूछ रहा है ना, तो सुरेश की कितनी हो जाएगी 5x, मानिए कितनी 5x, और ये कितना 12x, तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे, इसकी हो जाएगी 20 वर्ष, ठीक है। ये किसकी है सुरेश की है, सुरेश की। और फिर एक और कौन सा रमेश की कितनी हो जाएगी, आप 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48 वर्ष। ये दोनों की आयु निकल आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। चलिए तो इसको छोड़ के हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणेश और रवि की आयु का अनुपात 4:7 है। गणेश और रवि की आयु का अनुपात 4:7 है। 5 वर्ष पूर्व रवि गणेश की आयु का आधा होगा। तो देखिए एक है गणेश एक है रवि, तो यहां पे कर लेते हैं, ये गणेश है ये रवि है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:7, कितना है 4:7 है। अब कह रहा है तो हम वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं डायरेक्ट 4x और इसकी मान लेते हैं 7x, ठीक है ना। वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे, इसकी भी आयु निकालते हैं कितनी 4x, ठीक है। और 5 साल पहले ये 5 वर्ष कम का होगा, ये कितने का है 7x, तो बराबर लगा के 7x रखेंगे, ये भी 5 वर्ष कम होगा, ठीक है ना। तो ये इनकी आयु निकलती है। तो देखिए ज्यादा उम्र का ये है कौन रवि, ठीक है, तो हमेशा यही इसका आधा होगा। अब आप ऐसे नहीं समझे तो प्रश्न ये कह रहा है कि गणेश 5 वर्ष पूर्व गणेश इसकी आयु का आधा होगा, तो ये आधा है, कौन सा आधा है ये आधा है। तो आप इसको आधा करोगे, आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 का भाग करते हैं, या फिर 1/2 का गुणा, इधर 2 का भाग किया तो इधर ये 2 का गुणा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8x माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर 7x माइनस 5। तो आप क्या करेंगे, ये 8x है 7x इधर लेके आएंगे बराबर, ये माइनस के 5 है 10 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 8x में से 7x जाएगा तो अकेला x बराबर इधर कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, तो ये हो जाएगा। अगर आपको आयु निकालनी है तो इसकी है 4x, इसकी कितनी है 7x, तो 4 में आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गणेश की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, गणेश जी कितना है 4x, तो 4 × 5 = 20 ईयर, ठीक है। और सुरेश कितने का, सॉरी रमेश कितने का है, ये 7 मतलब रमेश r, ठीक है ना। ये कितने का है 7x, तो 7x के स्थान पर × 5 बराबर कितना 35 ईयर। आप इस तरीके से दोनों की आयु को निकाल सकते हैं, ठीक है ना।